अगर आपका बच्चा भी देहरादून के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता है तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। अग्निशमन विभाग के ऑडिट में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां बड़ी संख्या में ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो फायर सेफ्टी के मानक को पूरा ही नहीं करते। बिना फायर सेफ्टी के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो बच्चों की जान के लिए बड़ा खतरा है। अब अग्निशमन विभाग ने ऐसे संस्थानों पर नोटिस जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। सवालों के घेरे में कोचिंग सेंटर। देहरादून के कोचिंग सेंटर्स में बड़ी लापरवाही। फायर ऑडिट में बड़ा खुलासा। बिना फायर सेफ्टी चल रहे संस्थान, खतरे में बच्चों की जान। एजुकेशन हब देहरादून में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ कोचिंग सेंटर्स की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देहरादून के अधिकतर कोचिंग सेंटर में बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रखा ही नहीं जाता। बीते दिनों कई जगह से आग लगने की घटनाएं सामने आई। ऐसे में जब अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी ऑडिट किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टीम ने 28 दिन में 315 प्रतिष्ठानों का ऑडिट किया, जिसमें सबसे अधिक जिले के कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा संबंधित बड़ी कमियां पाई गई। कोचिंग संस्थानों के साथ अस्पताल, होटल, शोरूम, मॉल, कार्यालय और दूसरे अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल थे। जांच के दौरान कुल 135 प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया। और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि 55 कोचिंग संस्थानों में उपकरण या तो पर्याप्त नहीं मिले या तो उनकी समय पर सर्विस नहीं कराई गई। साथ ही कई जगहों पर इमरजेंसी एग्जिट का भी कोई ऑप्शन नहीं मिला। वहीं अग्निशमन विभाग के सीएफओ का कहना है कि विभाग द्वारा ऑडिट कराया जा रहा है क्योंकि आग कहीं भी लग सकती है। जहां कमी पाई गई, उन्हें विभाग द्वारा 15 दिन का समय दिया गया। अगर 15 दिन के अंदर संस्थान द्वारा सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले महीने हमारी टीम ने करीब 300 से ज़्यादा संस्थानों का फायर ऑडिट किया है। लगभग 315, अगर मैं आपको परसों तक का डाटा बताऊं तो 315 संस्थानों का हमारी टीम द्वारा अभी तक ऑडिट किया गया है। चूँकि आग तो कहीं भी लग सकती है, तो जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे उसी के क्रम में पहले होटलों को हमने प्राथमिकता दी थी। जब दिल्ली में कोई एक घटना हुई थी तो उसके साथ साथ हम मिक्स्ड चेकिंग हमारी चल रही है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर्स और जो जितने भी हमारी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं सभी को देखा जा रहा है। तो अभी तक जो चेकिंग हमारी हुई है पिछले एक महीने में, इसमें हमने 100 से अधिक होटल, 50 से अधिक रेस्टोरेंट और 60 से अधिक हमारे कोचिंग सेंटर ये हमने चेक किए हैं। और इसमें जिस भी संस्थान में कोई अग्निशमन संबंधी कमी पाई गई है उसको हमने नोटिस दिया है। समय अभी हमने उसको दे रखा है 10-15 दिन का। अगर उस समय के अंदर उसके द्वारा जो सकारात्मक कार्रवाई है वो नहीं की जाती तब फिर इसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अग्निशमन विभाग के सीएफओ का कहना है कि विभाग खुद संस्थान में पहुंचकर मॉक ड्रिल करेगा। अगर बिल्डिंग मालिक हर 3 या 6 महीने में मॉक ड्रिल करते हैं तो उनके स्टाफ को भी इक्विपमेंट चलाना आ जाता है। ज़्यादातर जगहों पर जो कमियां मिल रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि 3 साल की हमारे पास फायर एनओसी है तो फायर इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है वो 3 साल के बाद लौटेगी हम पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर आपके संस्थान में कोई भी फायर इक्विपमेंट लगा हुआ है और आपने अगर जब उसको लगवाया होगा तो आपने बहुत उस पर पैसा भी खर्च किया होगा, तो उसको आपको हर रोज़ चला के देखना है, उसको आपको हर रोज़ मेंटेनेंस की स्थिति में रखना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब फायर की टीम आएगी तभी उसकी हम मेंटेनेंस होगी, या तभी अगर हमारे पंप ख़राब पड़े हुए हैं तो पंप हमारे तभी ठीक होंगे। तो एक तो ये चीज़ पाई जा रही है कि मेंटेनेंस जो है फायर इक्विपमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। उसके साथ ही जो मॉक ड्रिल्स हैं, लोगों की अपेक्षा ये है कि हर संस्थान में जो है फायर विभाग ही जाएगा फायर मॉक ड्रिल के लिए। तो देखिए, हम लोग भी सबकी सहायता के लिए हैं, लेकिन एक अपने साइड से भी हर 3 महीने में, हर 6 महीने में अगर जो भवन स्वामी है वो अपने यहाँ मॉक ड्रिल रखेगा तो उनके स्टाफ को एक फायर इक्विपमेंट चलाना और एक फायर एक्सटिंग्विशर चलाना, अगर वो हर 3-6 महीने में चलाते रहेंगे तो जिस दिन कोई घटना होगी उस दिन उनको वो ज्ञान उनके काम में आएगा। जिस तरह से अग्निशमन विभाग ने पिछले 28 दिनों में संस्थानों का ऑडिट किया है तो सबसे ज्यादा कमियां कोचिंग संस्थानों में मिली हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों बच्चों की जान के साथ कोचिंग सेंटर इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।